जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका क्यूज नंबर 18 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। और जैसे कि साथियों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, तो अब आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। इसलिए अभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो बलपूर्वक श्रम का निषेध किया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या है? तो बाल श्रम। बाल श्रम में कौन आएगा? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है बाल श्रम निषेध, आर्टिकल 24 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो साथियों, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण। और इसी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें भी गोलाकार होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से किसे कैनली हीविसाइड परत कहते हैं? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए बिहार पुलिस के लिए आप लोग क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्लास जो चलता है बिहार पुलिस के लिए वो दोपहर 3 बजे में, दूसरा क्लास है रात 8 बजे में, और तीसरा क्लास है रात 8:30 बजे। और एक क्लास है, अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा और उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो साथियों, आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से किसे कैनली हीविसाइड परत कहते हैं? तो याद रखिएगा ई परत को कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ई परत। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु क्या होता है? ये घट जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे 5 के लिए। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, उत्सर्जन तंत्र से। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान रखना है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? चलिए 7 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्णांधता जो है ये एक जेनेटिक्स बीमारी है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष में और उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है दूरदृष्टि दोष में। दोनों को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के सौर
विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों आज आपको 50 प्रश्न में से कम 35 से 40 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को कहा जाता है एल्विडो। क्या कहा जाता है? एल्विडो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैसा? तो अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी घटते क्रम में बताना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए भारत में नहीं पूछा गया है, इसलिए गंगा सबसे पहले नहीं होगा। ऐसे तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इन चारों ऑप्शन में से अवरोही क्रम में कौन सी नदियाँ हैं? तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गंगा, गोदावरी, फिर लास्ट में नर्मदा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10 पर पावर 2 ओम, 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 6 या फिर 10 पर पावर 8 ओम है? तो याद रखिएगा 10 पर पावर 6 ओम है। और प्रतिरोध का SI मात्रक ये ओम होता है। आगे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सिंपल क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। किसके नेतृत्व में हुआ था? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और किसके समय में? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के समय में। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, यूरोक्रोम। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों हिडकल परियोजना जो है याद रखिएगा घाट प्रभा नदी पर स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए मिनिमम तो होता है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोई भी सीमा नहीं है। ऑटो हन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था। देखिए अणुबम कहे या परमाणु बम एक ही बात है। जिसके खोजकर्ता कौन थे? ऑटो हॉन। तो अणुबम यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। जबकि ये हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हमारा सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बुक्सा जो बाग परियोजना है ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है, इसे भी ध्यान रखें। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? वर्तमान में
17वीं लोकसभा चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। तो देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मीरा कुमार, कुमारी नहीं होगा, मीरा कुमार। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं, अम्ल, लवण, ईस्टर या फिर अल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में लवण दिया गया है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? घास स्थल, बड़ी झीलें, सागर या फिर वन? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है, महासागर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो लेख बोले तो रीट, जो कि 5 प्रकार जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो बताना है लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका अधिकार परीक्षा लेख, सी ऑप्शन सही है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था किसने? तो मेगास्थनीज ने कहा था। इसकी पुस्तक याद रखिएगा, इंडिका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो प्याज लहसुन में गंध जो है ये किसके कारण? तो लिथियम, सोडियम, सल्फर और क्लोरीन। तो ये जो होता है सल्फर के कारण। आगे देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है किस एक बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्र लिपित, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ताम्र लिप्ति पतन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषताओं में शामिल है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषताओं में कंपनी शासन की जगह ताज का शासन लाया जाना ये शामिल है। खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सुनिश्चितीकरण करना ये भी है। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का सृजन, उपरोक्त सभी। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो सिंपल क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था। और सलीम जो है ये जहांगीर का मूल नाम था। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये जो बांध है विश्व की सबसे लंबी नदी पर स्थित है, जो कि नील नदी है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, सहायक संधि का जन्मदाता जो माना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों में पूछे किसे माना जाता है, तो अंग्रेज़ों में माना जाता है किसे? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। लेकिन जो मूल रूप से सहायक संधि का जन्मदाता है ये डुप्ले है। यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होगा। अगर ऑप्शन में डुप्ले ना मिले तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की
समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय संकट बोले तो 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात है, और ये भारत में 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में पहली बार, 1972 में और 1975-77 में। ध्यान रखेंगे। तो संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की जो समय सीमा है ये 1 मास है। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखिएगा। और अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देखिए, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहा जाता है खरीफ का मौसम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, खरीफ का मौसम। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा कार्य है? लकड़ी काटना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा त्रिवेंद्रम में स्थित है। और इसरो का पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज नहीं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, जबकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो सी ऑप्शन ही हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ये सभी सही है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया? तो दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में आया था। कौन सा संशोधन था? तो 52वां संशोधन। याद रखेंगे। और किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची में। तो 1985 में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? तो राजीव गांधी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहा कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक याद रखिएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। चलिए इसी 3 में आंसर होगा। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। और कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा बेलग्रेड में। किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक है? चलिए सभी ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। आगे देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो सिंपल क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। और इन्होंने ही नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया? अणु बम यानी कि परमाणु बम। तो सबसे पहले जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और उस बम का नाम था लिटिल बॉय।
और उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। और ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम का हमला होता है और उसका नाम था फैट मैन। और इस हमले में, इस परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न बनता है कि हिरोशिमा पर जो अणुबम गिराया गया था उसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? यूरेनियम का। जबकि जो नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को, उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? स्वेस वैज्ञानिक ने। डी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। 1951 में क्या हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। एस्ट्रॉयड बेल्ट निम्न से किन ग्रहों के बीच स्थित है? यानी कि क्षुद्र ग्रह बताना है, तो ये हो गया आपका सन। तो देखिए उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बृहस्पति और मंगल। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो वृद्धि याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका डिमोज, जो कि मंगल का उपग्रह है। डिमोज सबसे छोटा उपग्रह है। और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक बार ज़रूर लाइक कर दें।